हमारा है एज, हमें पल्लवी का शिकायत करने के लिए आपको फोन किए हैं। क्या सर? पल्लवी से शिकायत है। क्या है सर? आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ये आईसीआईसीआई बैंक में ऑफिसर बन करके हैदराबाद जाने वाली है। बच्ची बहुत लायक है, अब भावुक हो गई है। इसको आज बढ़िया इसका पसंद का खीर बना के लाइएगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब तो रो रही थी, क्या हुआ था? क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? कॉन्फिडेंस था? हाँ, कहाँ की रहने वाली हो? सहरसा। हाँ, कितना अच्छा लगा भाई? बहुत बढ़िया। भावुक हो रही है अभी। हाँ, कहाँ नौकरी करेगी? आईसीआईसीआई बैंक हैदराबाद। हाँ, तो आप यहाँ 3 साल पढ़ी। 3 साल में सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे खराब क्या लगा? सबसे ज़्यादा कि हमारे डायरेक्टर सर, पौदार सर और जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो हाँ। बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कहाँ प्लेसमेंट। कभी डांट पड़ी क्या? डायरेक्टर सर और मैम से तो नहीं पढ़ी है, हाँ। लेकिन पौदार सर से पढ़ी है। 10 साल से डांट पड़ी है। अच्छा, होमवर्क मिलता था क्या? हाँ। होमवर्क मिलता था। अच्छा, बच्चे लड़के परेशान नहीं ना करते थे लेफ्ट राइट? क्योंकि हम देख रहे थे कि नंबर जो मोबाइल नंबर्स बताए जा रहे हैं 5 ही वाले बताए जा रहे थे कि 10 लोग नहीं जान जाए। एक ने विधायक जी से पैरवी करा दी तो उनका नाम ही काट दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये सीमेज, तो मुझे लगा कि सीमेज में चलना चाहिए। बच्चे बहुत और देखिए, आज जब मैं यहाँ आया हूँ, मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ नौकरियों की बरसात। एक लड़के है, अभी हमसे मिलेंगे, इसे 10 नौकरी मिली। कौन है भाई? हाँ, 10 वाले के पास जाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? बधाई आपको। क्या नाम है? मंथन कुमार। कहाँ से रहने वाले हैं? क्या करते हो यार? 10 नौकरी मिल गई तुम्हें। कहाँ नौकरी मिली? हाँ, 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 अच्छा, हाँ। तब तो कंफ्यूज हो गए हो यार, कहाँ नौकरी करें कहाँ नहीं करें। सब नौकरी यही ले गए। सब नौकरी यही ले गए। क्या करते हैं मम्मी पापा? पापा फार्मर है। पापा किसान है। इसे 4 नौकरी मिली है। 4 नौकरी भी। हाँ, दिखाते चलिए। देखिए ये भीड़, ये बरसात वाली भीड़ है। ये नौकरियां सबको नौकरी मिली। हाँ, सबको नौकरी मिली है। किसे 4 नौकरी मिली भाई? क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल कुमारी है। कहाँ की रहने वाली हो? रक्सौली चंपारण। रक्सौली चंपारण से। कहाँ नौकरी मिली? हाँ, 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 और तो आईसीआईसीआई में मिल चुका है। अच्छा। और एक इमेज की सबसे अच्छी बात बताओ और सबसे गंदी बात भी बता दो। गंदी बात तो नहीं पता, लेकिन सबसे बेटर यहाँ पे क्लासेस बहुत और सारे कॉलेजेस से बेटर है। और हमारे डायरेक्टर सर और मैम सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स को लेकर हम लोग के लिए फोकस्ड है। बाकी दूसरे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, खड़े हैं सीमेज में और आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जहां मंदी का दौर से गुजर रहा है और छटनी हो रहा है, वहीं एक पटना बिहार का एक लौता कॉलेज है जहां 300 से ऊपर लोगों को इस साल भी जॉब दिया है और भी संस्थान कैंपस प्लेसमेंट के लिए आने वाले हैं। तो आज हम बात करते हैं, जी हाँ, नीरज अग्रवाल सर से, जो कि सीमेज के डायरेक्टर हैं। देखिए, मंदी जो है वो वास्तविकता में जितनी दिखाई पड़ती है उससे ज़्यादा उसका एक सांकेतिक असर होता है। आज भारतीय आईटी कंपनी में ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है, और जितनी ग्रोथ की रफ्तार कम हुई है उससे कई गुना अधिक नौकरियों की रफ्तार कम हो गई है। नौकरी देने, जैसे मैं सिर्फ 2 कंपनियों का उदाहरण दूंगा यहाँ पर, टीसीएस और इन्फोसिस, ये 2 भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं और प्रति वर्ष 1.5 लाख नए एम्प्लॉयज़ को ये अपने साथ जोड़ती हैं। इस वर्ष चूँकि ग्लोबल एक रिसेशन का एक दौर का एक डर है, अभी तक रिसेशन आया नहीं है, कहते हैं कि यूरोप में थोड़ा रिसेशन आ गया है, लेकिन यूएस में भी रिसेशन आने का डर है। तो इस डर के मारे कंपनियों ने हायरिंग पे काफ़ी रिस्ट्रेन कर दिया और टीसीएस और इन्फोसिस में इस साल अभी तक मात्र 25,000 नए एम्प्लॉयज़ को जोड़ा गया है, जो कि 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ को हर साल जोड़ते थे। लेकिन इस बीच विप्रो में इस साल हमारे यहाँ अभी भी 66 एम्प्लॉय को जॉब मिली है, टेक महिंद्रा में लोगों को जॉब मिली है, टीसीएस में भी जॉब मिली है, और अब खबर मिल रही है टीसीएस से कि टीसीएस की अब हायरिंग में जो है काफ़ी तेज़ी आने वाली है, क्योंकि अमेरिका में रिवाइवल के साइंस आ रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना रुक गया है और आने वाले दिनों में ब्याज दरें घटेंगी। जब ब्याज दरें घटती हैं तो इकोनॉमी में एक रिवाइवल आता है, खपत बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, कंपनियां एक्सपेंस ज़्यादा करती हैं, और मुझे उम्मीद है कि
भारतीय आईटी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। और वैसे में जो टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा या फिर असेंचर, कैपजेमिनी या आईबीएम, इन सारी कंपनियों में जिस तरीके से हमारे यहाँ से बच्चों को जॉब प्लेसमेंट मिल रहा है वो सफ़र जारी रहेगा। और इस बार रिलायंस ने हमारे यहाँ से बच्चों को आईटी के सॉफ्टवेयर के जॉब के लिए लिया है, 7.5 लाख का पैकेज दिया है। और साथ साथ में बिट्स पिलानी से रिलायंस भी बच्चों को एमटेक करवा रही है। सेम एमटेक कोर्स बिट्स पिलानी से विप्रो करवाती है और बच्चों को वो अपने यहाँ पे एमटेक भी करवाती है और एमटेक का कोर्स पूरा होने पे 2 लाख रुपए का बोनस भी देती है। ज्वाइनिंग के वक्त 75,000 रुपये का बोनस देती है। हर महीने 5-6 हज़ार रुपये का शिफ्ट अलाउंस देती है और उसके अलावा 23,000 रुपये तक का उनको वेतन देती है। तो इस तरीके से विप्रो में जो बच्चे जाते हैं उनको शुरुआत में एक अच्छा करियर भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। तो इस बार भी काफ़ी बच्चे विप्रो में गए हैं। अभी 66 का फिगर है जो कंफर्मेशन है हमारे पास, लेकिन ये 3 डिजिट से काफ़ी ऊपर जाएगा। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि 150 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चों का सारे फाइनल राउंड तक क्लियर हो चुका है उनकी संख्या 150 के ऊपर है। अब उनका सिर्फ ऑफर लेटर आना वहाँ से बाकी है। 66 को ऑफर लेटर विप्रो में आ चुका है। 91 को टेली परफॉर्मेंस में अमेजन प्रोसेस के लिए ऑफर लेटर आ चुका है। 100 को आईसीआईसीआई बैंक में कल ऑफर मिला, आप लोगों ने सबने देखा, वहाँ पर 100 बच्चों को जो ऑफर मिला। फ्लिपकार्ट ने पटना में बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 58 बच्चों को जॉब दिया है। लोग बहुत अक्सर पूछते हैं कि आप सब बच्चों को बिहार के बाहर भेज देते हैं, तो फ्लिपकार्ट ने बच्चों को बिहार में जॉब दिया है। लोगों से, बच्चों से पूछ करके कि तुम समस्तीपुर के हो, तुमको समस्तीपुर में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तुम बेगूसराय के हो, तुमको बेगूसराय में दे रहे हैं, सिवान वाले को सिवान में ज्वाइनिंग दिया। और बार बार लोग पूछते हैं कि सैलरी कितना है, तो उनको उनके गृह जिला में अपने घर में रह करके 25,000 रुपये का सैलरी प्लस पीएफ प्लस ईएसआई प्लस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कोर्स कंपनी करवा रही है, जिस कोर्स के पूरा होने पे सैलरी सीधा डबल कर दे रही है। तो ये सब सुविधा तो बच्चों को बिहार में मिल रही है हमारे यहाँ से। हम बात कर रहे थे कि बच्चे तो गांव से भी आते हैं और अलग अलग जगहों से आते हैं, तो और भी कॉलेज है जिनमें इतना कैंपस सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन सीमेज ऐसा आखिर क्या पढ़ाई कराता है जो इन बच्चों को बीबीए बीसीए जैसे कोर्स में भी उनको जॉब लग जाता है? देखिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पर है। कंपनी को एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट चाहिए, और स्किल सेट चाहिए 3 तरह के। मैनेजमेंट स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इन तीनों स्किल के बिना आप किसी भी जॉब में अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। अब बच्चे गांव से आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल से आ रहे हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से आ रहे हैं, बिहार बोर्ड के छात्र हैं, तो इन तीनों स्किल पे काम करना पड़ेगा। और अगर हमको स्टूडेंट्स को बीसीए पढ़ाना है, किताबें सारी इंग्लिश में हैं, जो वो नोट्स तैयार करेगा उसको इंग्लिश में तैयार करनी होगी, जो एग्ज़ाम में आंसर लिखेगा वो इंग्लिश में लिखेगा, जितने ज़्यादा वीडियो मिलेंगे उसको, जो लेक्चर्स मिलेंगे अच्छे उसको ऑनलाइन मिलेंगे, वो सब भी इंग्लिश में मिलेंगे। और जब इंटरव्यू होगा, जब एचआर क्वेश्चंस पूछेंगे वो इंग्लिश में होगा। और जब वो जॉब करेगा, अगर आईटी सेक्टर में जॉब करेगा, तो जो क्लाइंट्स होंगे जिनके लिए वो काम करेगा, वो क्लाइंट्स सारे यूएस के और यूके के क्लाइंट्स होते हैं, यूरोप के क्लाइंट होते हैं। उनके मेल्स आते हैं, रिस्पॉन्ड करना होता है, उनके संग वेब कॉन्फ्रेंसिंग में बैठना पड़ता है, जो अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो आपको अपनी अंग्रेज़ी को तो सुधारना ही होगा। और बच्चे अगर सोचेंगे कि भाई बीसीए कर लें उसके बाद अंग्रेजी सुधारेंगे, तो आप ढंग से बीसीए कर ही नहीं पाओगे। तो एक ब्रिजिंग का काम करने की ज़रूरत होती है। जो गैप है उस गैप को फिलअप करना होता है, और इसके लिए हमने ब्रिज कोर्स डिज़ाइन किया है, जिस ब्रिज कोर्स में हम लोग स्टूडेंट्स को, शुरुआत से ही हम ये काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पहले हम ब्रशअप करते हैं इंग्लिश के साथ में। उनके वो वर्ड पावर होने चाहिए ताकि वो बुक्स को समझ सकें। समझना बहुत ज़रूरी है। अपने लैंग्वेज में लिखने की कैपेसिटी, जब वो जो चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को वो नोट्स बना के लिख सके। तो नोट्स कैसे बनाएं, फिर अपने आंसर्स कैसे तैयार करें, और इंटरव्यू में बोलना, यानी कि अपनी बात को इंग्लिश में रखने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये सारी चीज़ों को हम ब्रिज कोर्स के माध्यम से कवर अप करते आए हैं। मैथमेटिक्स और लॉजिकल और क्वांटिटिव स्किल्स को डेवलप करने पे उस पर जोर दिया जाता है। और बेसिक कंप्यूटर का जो एक कॉन्सेप्ट और जो टाइपिंग स्पीड वगैरह होनी चाहिए, ये सब हम शुरुआत के 2-3 महीने में डेवलप करने का कोशिश करते हैं। और जो हमारे यहाँ अर्ली बैचेस बनती, शुरुआती बैचेस बनती हैं, उनके बच्चों को इसका एडवांटेज मिल पाता है। अगर कोई बैच हमारे यहाँ बाद में बन रही है, तब अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्रिज कोर्स नहीं करा पाते हैं, और उन छात्रों को कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है।
और हम हमारे लिए संभव नहीं है कि हम बार बार बच्चों का जो बेसिक इंग्लिश है जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10th लेवल का होता है और वहाँ पर वीकनेस है, ये बात हमें मानना पड़ेगा, उसको हम बाद में ठीक करा पाएँ। तो ये ब्रिज कोर्स का फ़ायदा बच्चों को बहुत मिलता है। और जो अभी प्लेसमेंट्स हुए हैं जिन कंपनियों ने, आपने देखा जो आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो एचआर हैदराबाद से आए थे, 16 एचआर आए थे और सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, सवाल इंग्लिश में पूछ रहे। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि लोग बोल रहे थे कि आईसीआईसी का जो मेन ब्रांच है हैदराबाद में, वहाँ पे एक फ्लोर पे सिर्फ सिमेजियन भरे हुए हैं, ये सही है क्या? अब देखिए, ये हम तो वहाँ गए नहीं हैं, लेकिन जो एचआर आई हैं, एचआर ने ही ये बात कही, मुझे बड़ा फ़क्र हुआ, मुझे बड़ा गर्व हुआ। और लोगों को यकीन नहीं हो पाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि 1600 सिमेज के छात्र अभी हैदराबाद में आईसीआईसीआई बैंक, और उसके कुछ बच्चे छोड़ चुके हैं जॉब, और वो अच्छे कारणों से छोड़े हैं, क्योंकि बगल में ही वहाँ अमेज़न का इंडिया का हेडक्वार्टर है। गच्चीबावली हैदराबाद में एक जगह है, बहुत शानदार लोकेशन है, जहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के, बैंकिंग कंपनियों का, इनफैक्ट आईसीआईसीआई का जहाँ पर ये हेडक्वार्टर है उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हैदराबाद में। तो वहाँ पर एक्सिस बैंक का भी है, वहाँ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का भी है, वहाँ कार्वी का भी है, वहाँ अनेकों कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो फ्रैंकलिन में और एक्सिस में, और उसके अलावा जेनपैक्ट का बहुत बड़ा वहाँ पर ऑफिस है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर, तो जेनपैक्ट में हमारे बच्चे काफ़ी गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बच्चे जा रहे हैं अभी। हाँ, मतलब 2-3 दिन पहले कई बच्चियों ने जो है आईसीआईसीआई बैंक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में स्विच किया है। तो 1600 से ऊपर बच्चे हैदराबाद में हैं, जो हमारे वहाँ के हैदराबाद का जो चैप्टर है, एलुमनाई चैप्टर, उसमें बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और एचआर ने ये भी कहा कि हर तीसरा जो वहाँ पे मिलता है वो सिमेज का मिलता है। बच्चों ने वहाँ पे एक माइम प्ले किया था, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है कंपनी के ऑफिस में, और वहाँ पर काफ़ी हज़ारों लोगों के सामने हमारे सिमेज के स्टूडेंट्स ने एक माइम एक्ट प्ले किया, जिसमें वो किसानों के दर्द को दिखा रहे थे, और स्टेज पर से अनाउंसमेंट हुआ कि ऑल दिस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सिमेज कॉलेज पटना बिहार, और स्टैंडिंग ओवेशन मिला बच्चों को, पूरे हॉल ने खड़े होकर के उनके लिए तालियां बजाई। तो हमें गर्व हुआ कि भाई बिहार के लिए और सिमेज के लिए हैदराबाद में भी ताली बज रही है। तो जी हाँ, गर्व तो होगा कि बिहार से इतने बच्चे पढ़कर और बिहार से बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। लेकिन सर, एक लास्ट सवाल कि कहाँ से आपको इतना एनर्जी आती है कि आपने, हालांकि मैं भी उस टूर में साथ था, कि बच्चों को एड ऑन कोर्स और प्रैक्टिकली आगे बढ़ाने के लिए आपने आईआईटी बीएचयू में आपने 300 लड़कों को लेकर के यहाँ से गए थे। तो इसकी एनर्जी आपको कहाँ से इतनी आती है? क्योंकि 300 लड़का कंट्रोल करना, स्टूडेंट को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप देखिए, मैं बच्चों के बीच बच्चा बन जाता हूँ, और मुझे बच्चा बनने में अच्छा लगता है, और ये बच्चे ही मुझे बच्चा बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि एनर्जी जब तक इनके बीच हूँ, मैं चीर युवा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे एनर्जी की कभी कोई कमी होगी। और जैसे जैसे बच्चों को सफलता मिलती है, मेरी ऊर्जा बढ़ती है, मेरी एनर्जी बढ़ती है। और यही मिशन बना लिए हैं एक्चुअल में। लाइफ में मिशन होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में कोई मिशन नहीं होता है, आप बहुत सुस्त होंगे, आपसे कुछ मतलब जीवन में उत्साह उमंग आपके नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपको लाइफ में एक मिशन मिल जाता है, एक पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है, तब आपको फिर सेल्फ मोटिवेटेड महसूस करते हो। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आप अपना मिशन याद कर लो, अपना गोल याद कर लो, फिर आपका उत्साह जो है वो वापस से आप हासिल कर पाते हो। तो इसलिए बच्चों की जो सफलता है, बच्चों के बीच अपना बचपन जीना, मतलब जो जब हमारा कॉलेज लाइफ था, और हो सकता है बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में नहीं कर पाया, और मुझे लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो सब कुछ करवाऊं। और जो इनकी एक ज़रूरत है, जो इनकी एक जहाँ जहाँ पर इनको एक बेसिक नीड्स हैं, उसको समझ पाने का प्रयास करता हूँ। कहाँ इनको हैंड होल्डिंग करनी है, कहाँ इनको हाथ पकड़ करके इनको आगे लेके जाना है, वो समझने का प्रयास करता हूँ। कहाँ ये बचने का उपाय करते हैं, कहाँ ये मतलब सबके अंदर एक चोर भी बैठा है, तो वो चोर कहाँ से उसको चोरी करने का विचार दे रहा है, उसको समझते हुए उसको मतलब इतना घेर के रखो, इतना बांध के रखो, लाइन एंड लेंथ उसका इतना कड़ा रखो कि वो किसी बाहर जाती हुई बॉल को छेड़े ही ना, ताकि वो कहीं भी अपने मिशन से डिगे नहीं। तो ये हमको अनुशासन को भी कायम करके रखना होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग कर पाते हैं। आपने बनारस का जिक्र किया, बनारस में कुछ छात्रों ने अनुशासनहीनता की थी, उनको हमने कॉलेज से निकाल दिया। तो ये अनुशासन का भी बहुत एक कड़ा वातावरण बना के रख रहे हैं सिमेज में, और यही कारण है कि सिमेज जो है वो अपनी सफलता हासिल कर पा रहा है।